हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर ट्रायंगल्स। ठीक है, लेसन नंबर 5 ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो, सिमिलैरिटी का मतलब होता क्या है। सिमिलैरिटी वर्ड आ गया ना, इसका मतलब होता क्या है। सिमिलैरिटी का मतलब है अगर कोई चीज़ है मेरे पास, ठीक है, उसका एक कॉन्ग्रुएंस पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। कॉन्ग्रुएंस पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है कि जो अगर कोई फिगर में बना रखी है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है ABC, और ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 5 का है, तो मैं ठीक एक ऐसा ही ट्रायंगल बना दूँ, उसकी भी ये साइड 2 सेंटीमीटर की हो, 3 की हो और 5 सेंटीमीटर की हो। इन दोनों फिगर को बोलते हैं आपस में, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब बिल्कुल सेम एग्जैक्टली, जिसमें शेप एंड साइज, शेप और साइज दोनों इक्वल होंगे। शेप भी ऐसा ही होगा और साइज भी ऐसा ही होगा, वो होगा कॉन्ग्रुएंस। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कॉन्ग्रुएंस। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में शेप तो ऐसे ही होता है जैसा कि ओरिजिनल फिगर होते हैं, लेकिन जो साइज है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे कि ये सर्कल है, एक मैं ऐसा सर्कल बना दूं, लेकिन ये छोटा है, इसकी रेडियस कम है इससे, और इसकी रेडियस क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए ये सर्कल या ये सर्कल इसके क्या है, सिमिलर है, बिल्कुल इसके जैसा है। सिमिलर का मतलब है कोई चीज़ उसकी छोटी हो साइज में, लेकिन उसके सेम होगी, बिल्कुल सेम ऐसी होगी। जैसे कि ये कोई रेक्टेंगल बनाया, मैं कोई स्क्वायर बनाया, ठीक है, और ये एक छोटा स्क्वायर बनाया, तो ये क्या है, आपस में सिमिलर है, मतलब बिल्कुल इसके सिमिलर है ये, तो इन्हें क्या बोल लगे, सिमिलर बोल लगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होगा कि शेप और साइज दोनों बराबर होंगे, लेकिन सिमिलरिटी का मतलब होगा खाली उसमें क्या बराबर होगा, शेप बराबर होगा, मतलब शेप बराबर होगा सिमिलरिटी में। ठीक है, शेप का मतलब उसका आकार ऐसा ही होगा, लेकिन साइज जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे कि आप सपोज करो ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और एक ऐसे ही मैं छोटे साइज का बॉक्स बना दूं, तो ये बॉक्स क्या है, इसके सिमिलर है। ये कोई लाइंस है, इसके मैं कोई छोटी लाइन खींच दूं, ये लाइन क्या है, इसके सिमिलर है। ये कोई ट्रायंगल बनाया मैं, राइट है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और मैं एक छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, इसकी साइड सेंटीमीटर 2 है, और एक मैं छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इसकी 1 सेंटीमीटर है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर का मतलब है खाली उसकी शेप बराबर होगी, ऐसी होगी शेप, लेकिन साइज डिफरेंट होगा, साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, उसे बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में आपको अंतर पता चल गया होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस किसे बोलते हो, सिमिलरिटी किसे बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि सेम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है, साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। जैसे कि अगर कोई ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का मैं कोई सर्कल खींचा, और ये सर्कल खींच दिया दूसरा, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल कैसे है, आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और अगर मैं ये छोटा सर्कल खींच दिया 1 सेंटीमीटर का, ये क्या है, आपस में ये सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर का बेसिकली मतलब होता है कि उसके शेप जो है वो क्या होगा, शेप सेम होगा, लेकिन जो साइज होगा वो छोटा या बड़ा हो सकता है, उसे बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो देखते हैं, थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, BPT भी बोलते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आई हुई भी, तो उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम होती क्या है, ABC। देखो, थेल्स थ्योरम में कहा क्या गया कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, अगर DE लाइन BC के पैरेलल है, तो जो उनकी ये जो साइड होगी AD अपॉन जो DB होगी वो इक्वल्स होगी AE अपॉन EC के। ये कहा गया है थेल्स थ्योरम में। तो कहा गिवन क्या दे रखा, गिवन दे रखा हमें कि
गिवन है कि डी जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। तो जो उनकी साइड का जो रेशियो होगा AD अपॉन BD इक्वल्स टू किसके होगी, AE अपॉन EC। यही क्या है, यही थेल्स थ्योरम है, ठीक है। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, BPT भी बोलते हैं और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, ठीक है। इसका प्रूफ देखो थेल्स थ्योरम का कैसे करते हैं। देखो यहाँ से कोई एक परपेंडिकुलर डाल दिया, सपोज करो ये DM है, यहाँ से कोई एक परपेंडिकुलर डाला, सपोज करो ये M, ठीक है। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। देखो कुछ बेसिक सी बातें हैं, आपने 6वीं 7वीं क्लास में भी आपने पढ़ी होगी। जैसे कि किसी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास में पढ़ा होगा, 5th में पढ़ा होगा शायद, 5th 6th के आसपास ही है ये फॉर्मूला। ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, तो बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। 9th क्लास में एक आपने एक थ्योरम भी पढ़ी होगी कि अगर जो कोई दो पैरेलल लाइंस है, अगर कोई जो सेम बेस का ट्रायंगल है, अगर उनका बेस सेम है जो ट्रायंगल का, ठीक है, और जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बने हुए हैं उनका एरिया क्या होगा, बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि आपने ये जो दो ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज करो ये कोई दो पैरेलल लाइंस है यहाँ पे, तो इसका बेस ये मान लिया, ठीक है, और इसका बेस ये मान लिया, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो जो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया होगा ABC मान लो इसे, और इसे ही मान लो, तो ABC का जो एरिया होगा वो BEC के एरिया के इक्वल्स होगा। ये आपने 9th क्लास में थ्योरम्स पढ़ी हुई है, ठीक है। तो एक ये बात है, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम थेल्स थ्योरम को प्रूव करने में, ठीक है। तो देखो कैसे होगी, देखो ये DM परपेंडिकुलर यहाँ से डाल ली, DM परपेंडिकुलर डाल ली मैंने इस पर, और ME परपेंडिकुलर डाल ली इसमें, ठीक है। तो देखो अगर मुझे एरिया चाहिए ADE का, अगर मुझे एरिया ADE का निकालना, तो एरिया ऑफ ADE कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE का एरिया कितना होगा। अगर मुझसे ADE का एरिया पूछने लगे तो वो होगा बेस, AD बेस होगा इंटू हाइट NE। भाई बेस इंटू हाइट, ये तो होगा ट्रायंगल का एरिया। बेस सपोज करो ये बेस है और ये हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होगा एरिया। तो ADE का कितना होगा, 1/2, ठीक है। बेस का मतलब क्या होगा, बेस का मतलब AD होगा, और इंटू हाइट का मतलब क्या होगा, NE, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, ये A है भाई। अच्छा, अब अगर मेरे से BDE का जो एरिया है, BDE का देखो ध्यान देखो, BDE का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ BDE गिवन क्या है इसमें, DE पैरेलल BC के है, इतनी बात हमें गिवन है, और कुछ नहीं दे रखा है इसमें। और हमें प्रूव करना AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC के होगा। तो एरिया ऑफ BDE का एरिया कितना होगा भाई, बेस का मतलब BD, 1/2 BD, हाइट इंटू हाइट। देखो एक बात बता दूं मैं आपको कि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, जो उसकी हाइट होगी वो बाहरली साइड में होती है, या वाली, ठीक है। जो उसकी हाइट होगी तो वो या वाली होगी, ठीक है। तो जैसे ही BDE है तो उसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी NE। कौन सी हो जाएगी, NE। तो 1/2 BD इंटू क्या आ जाएगा, NE। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दो, तो एरिया ADE का और एरिया BDE का कितना आ जाएगा भाई, NE से NE कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 हो जाएगा, तो AD अपॉन BD बच जाएगा, ठीक है भाई। देखो इसके अपोन में ये लिखोगे तो NE से NE कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, AD अपॉन BD, ठीक है। इसे इक्वेशन मान लो थर्ड, ठीक है। बहुत आराम से करना। देखो अगली साइड में दूसरी तरफ देखो क्या करना। अब की बार में ADE का एरिया निकालना इस साइड से, ठीक है। ADE का एरिया कितना होगा, AE इंटू
DM 1/2 AE इंटू DM, क्योंकि देखो एक ट्राइंगल हो गया, एक ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड, ये भी एल्टीट्यूड होगा भाई, ठीक है, ये भी एल्टीट्यूड हो सके। सपोज करो अगर ये B है, ये H1 मान लिया, ठीक है, सपोज करो ये A है, ये H2 मान लिया, ये वाला, तो एरिया जो होगा वो क्या होगा 1/2 A इंटू H2, ये भी एरिया होगा लेकिन ये भी एरिया होगा, क्योंकि दोनों एरिया बराबर हो गए, दोनों किसका निकाल रहे हैं हम, इसी ट्राइंगल का तो एरिया निकाल रहे, बस क्या है बेस चेंज हो रही है और हाइट चेंज हो रही है, लेकिन एरिया जो आएगा वो सेम आएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, इस साइड से निकाल रहे ADE का एरिया, ठीक है। तो ADE का एरिया कैसे निकाल लगे, देखो भाई, एरिया ऑफ ADE का कितना होगा 1/2 AE मल्टीप्लाई DM, AE मल्टीप्लाई DM, ठीक है। अच्छा, अब निकाल ले एरिया ऑफ BEC का, सॉरी DEC का, ठीक है। अब एरिया निकाल ले DEC का 1/2 क्या होगा EC मल्टीप्लाई DM, भाई वही वाला केस हो गया जैसे ऊपर इसका निकालना था, तो वही केस आ रहा है इसमें भी, EC मल्टीप्लाई DM, तो EC मल्टीप्लाई DM, ठीक है भाई। इससे ये डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC, वो क्या हो जाएगा, DM से DM कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 हो जाएगा, AE अपॉन EC आ गया। अब देखो आराम से, गिवन क्या है कि DE जो है BC के पैरेलल है, DE क्या है BC के पैरेलल है। तो आप ये बताओ, देखते हैं यहाँ से कि जो DBE का जो एरिया है, DBE का, ठीक है, DEC के एरिया के इक्वल्स होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि DE का सेम बेस है और पैरेलल लाइंस के बीच में बने रहेंगे। DE और BC लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो थ्योरम्स पढ़ी होगी 9th क्लास में कि जो ट्रायंगल होगा, ठीक है, अगर उनका सेम बेस होगा और पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल्स होगा, ठीक है। देखना चाहते हो कैसे होगा इक्वल्स, तो एक बार देख लो। अगर दोनों की हाइट ये मान ली, सपोज करो ये H है हाइट, तो अगर मैं BDE का एरिया निकालने लगूँ तो BDE का एरिया कितना आ जाएगा 1/2 DE मल्टीप्लाई H आ जाएगा। BDE का एरिया निकालने लगूँ DE मल्टीप्लाई H आ जाएगा, क्योंकि अगर ये हाइट है। अच्छा, और अगर मैं DEC का निकालने लगूँ तो वो कितना आ जाएगा, वो भी DE मल्टीप्लाई H आ गया। तो ध्यान से देखो दोनों का एरिया बराबर आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब BDE का जो एरिया होगा वो DCE के बराबर होगा। तो देखो जो यहाँ है यू DEC, इसको क्या रख सकूँ मैं, BDE रख सकूँ, यहाँ लिख लियो एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ BDE का जो एरिया होगा वो किसके होगा, DEC के। क्यों होगा, यहाँ लिख लियो सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। 9th क्लास में थ्योरम्स है, ये आपने पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें है क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में। तो दोनों का एरिया बराबर होगा, तो इसकी जगह जो यहाँ पे ADE है, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकूँ, DEC की जगह पे मैं क्या रख सकूँ, BDE रख सकूँ, BDE रिप्लेस कर सकूँ मैं, यहाँ पे लिख लिया एरिया ऑफ ADE अपॉन कितना आ जाएगा, DEC की जगह कितना रख सकूँ मैं, BDE रख सकूँ, एरिया ऑफ BDE वो कितना आ गया, AE अपॉन। अच्छा, अब आप मुझे ये देख कर बताओ कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE किसके इक्वल्स है, यहाँ से AD अपॉन BD के इक्वल्स है नहीं है। देखो ADE का एरिया और BDE का एरिया ये भी तो एरिया है, तो ये किसके इक्वल्स है, इसके इक्वल्स है। तो ये AD अपॉन BD रख सकूँ मैं, इतने वाले टर्म को इतने वाले को यहाँ पे, तो ये कितना रख सकूँ मैं, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन, ठीक है। यही क्या है आपकी टेल्स थ्योरम, ठीक है, यही क्या है
सेल्स थ्योरम, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।